रूस और यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो हमने 2 दिन से आपको कई वीडियोस दिखाए जिसमें यह दिखा कि भारत सरकार एडवाइजरी जारी कर रही थी यूक्रेन में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। और लगभग 15 फरवरी से 14 फरवरी से भारत सरकार ने लगातार एडवाइजरी जारी किए और उस एडवाइजरी में यूक्रेन के छात्रों से और यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से भारत सरकार ने आग्रह किया कि यथासंभव आप यूक्रेन छोड़ दीजिए। और ये एडवाइजरी 7 बार जारी की गई सरकार की तरफ से और कई टीवी चैनलों पर आकर के इन लोगों ने कहा कि हम यहां सेफ महसूस कर रहे हैं, यूक्रेन सरकार हमें कह रही है हम अभी भारत क्यों जाएं, हमारी पढ़ाई हो रही है। और उसमें चूंकि यूक्रेन में ज्यादातर ऐसे, तो बहुत अच्छी बात कुछ साथियों ने कहा कि बहुत सारे जो लोग यूक्रेन में पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर मिडिल फैमिली के वो लोग हैं जो आरक्षण से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। और सचमुच ये बात है कि बिहार यूपी के बड़े पैमाने पर जो स्टूडेंट है जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं होता, उनके बाबूजी को लगता है मेरे पास पैसा है तो यूक्रेन भेज देते हैं। और ये कोई गरीब नहीं है कि वहां जाकर खा, मिडिल फैमिली के लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हाँ हमें डॉक्टर ही बनना है। अब किस कदर के कैसे डॉक्टर बन करके आएंगे, आज इनके वीडियो यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि कैसे जब आप इस तरह के आप योजना में जब आप, कई पेरेंट्स को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो बच्चे जब लौट रहे हैं गाड़ियों में है, जब उन्हें भरोसा हो गया कि वापस आ रहे हैं तो लगता है किस तरह कैजुअल अप्रोच उनका है, उससे लगता है कि माँ बाप का पैसा वो सिर्फ बर्बाद कर रहे हो यूक्रेन जैसे देशों में। और कैसा डॉक्टर बन करके, कैसा इंजीनियर बन करके आएंगे वो बेहतर है जाने। लेकिन खैर ये उन बच्चों, चूंकि उसमें ज्यादातर जो हैं वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, अब्दुल गैंग हैं, तो इन सब ने अपने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पर कुछ खैरातियों के पास, कुछ खलियर खैरातियों के पास वो वीडियो उपलब्ध हुए जिसमें उन लोगों ने पिछले 2 दिनों तक खून पी लिया। मतलब यूक्रेन से जो ही युद्ध शुरू हुआ किसी को अंदाजा नहीं था कि युद्ध होगा, लेकिन एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी कर दी थी। ये किसी को ये नहीं था कि रसिया ऐसा कर देगा, ना अमेरिका को भरोसा था, ना इंग्लैंड को, इसी तरह यूक्रेन को भरोसा था कि ऐसा कुछ होगा। और होगा तो चूंकि अमेरिका और इंग्लैंड का डर इस कदर रसिया को होगा कि रसिया हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन रसिया ने जब घर में घुस करके यूक्रेन को कूचना शुरू कर दिया तो यहां बैठे हुए खैराती, खलियर खैराती और ये लेफ्टिस्ट गैंग जो है, एंटी मोदी गैंग, इसने मोदी के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। और एक आध वीडियो देकर के बच्चे जो है वहां पर बच्चों को नहीं लाया जा रहा। अब सोचिए जिन लोगों ने कश्मीर में इस कदर किस चीज के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, आज तक कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को जब प्रताड़ित किया गया, वहां जब अपने ही देश में उनकी हत्या की जाने लगी, कम से कम यूक्रेन में रसिया वो काम नहीं कर रहा जो कश्मीर में किया गया, अपने ही देश में लोगों के साथ किया गया। रसिया ने एक पोस्टर नहीं लगाया किसी के घर पे कि यदि कल के बाद यदि यहां घर खाली नहीं किए, अजान के वक्त के समय में, शुक्रवार को नमाज के समय में रसिया ने मस्जिदों से, लाउड स्पीकर से नहीं कहा कि यदि कल अपनी मां, बेटी और पत्नी को छोड़ करके यहां से नहीं गए तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। यदि सब सलामती चाहते हो तो अपनी बेटी और बीवी को छोड़ करके जाओ। ये रसिया ने यूक्रेन से नहीं कहा, ये इसी देश में शांति प्रिय समुदाय के लोग कश्मीर में हिंदुओं के लिए कहे। लेकिन उस समय इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि भारत सरकार को रेस्क्यू करना चाहिए था, एयरलिफ्ट करनी चाहिए थी कश्मीरी पंडितों को, हेलीकॉप्टर से वहां से बहुत आसान था, नहीं किया गया। और उस समय भी इन चिरकुटों ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन मात्र एक दिन में गंध मचा दिया इन लोगों ने। ऐसा लगा कि मोदी क्या, ये जितना ही गंधौर यादव जो है, ये आंदोलन जीवी, उसने गंध मचाया। ये सांप छुछुंदरबाज, सनसनीबाज, जितने लेफ्ट लिबरल गिरोह हैं, सबने गंध मचा दिया मात्र 24 घंटे के अंदर। युद्ध शुरू होने के 24 घंटे के अंदर जो स्टूडेंट कह रहे थे हम क्यों आएंगे, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे कह रहे थे, ये वीडियो अपने बाप माँ को जारी कर रहे थे, हम क्यों आए, हम नहीं आएंगे, अभी हम यहाँ सेफ हैं। और 24 घंटे के अंदर ये रोना रोने लगे और सरकार के साथ गाली गलौज करने लगे। उसके बाद वहां से उठा करके मोदी जी आप चुनाव में बिजी हैं, ये खेल शुरू हुआ। अब देखिए मोदी कहां मारते हैं 24 घंटे के अंदर। क्योंकि रसिया ने वहां पर एक तस्वीरें आ रही है कि वहां कह दिया गया कि इंडियन अपना फ्लैग यदि अपनी गाड़ी में लगा लें और कुछ इस ढंग के होगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस चीज को देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी, कल सतीश जी ने भी आपको बताया कैसे कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले शख्स थे जिससे रूस के राष्ट्रपति ने इस विपदा, इस बेला में भी बात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। आखिर इस बदले दौर में भारत इस कदर दुनिया के सामने कैसे आया है, इस फैक्ट को देखिए। और दूसरी चीज ये देखिए कि कहां पाकिस्तान वहां गया रूस में,
इसमें, और एक्साइटेड कर रहा था, तो अमेरिका ने पूछ लिया इनको, और उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए इन लोगों ने महिमा मंडन किया। अब देखिए, दरअसल 24 घंटे के अंदर इन सबका पासा पलट गया। तो अब आपको आश्चर्य लगेगा, इन 24 घंटों के अंदर जब पासा पलट गया तो खेल कैसे बिगड़ा। दरअसल आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। पीयूष गोयल खुद गए हैं, और पीयूष गोयल As you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends who are still in Ukraine. Another flight will be coming into Delhi shortly by the morning, and this process will continue. I must thank the Air India crew and the entire Air India crew. That is wonderful. That is what the true spirit of nationalism is. यही भारत की ताकत है, और इसी ताकत को हमको उन सब बच्चों को देना है जो अभी वहां पे है। और आप सबका तहे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुरक्षित हैं, हम उसके लिए भगवान से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ भी आपकी सब सुविधाओं के इंतजाम किया गया है, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। वेलकम बैक टू द मदरलैंड। अब देखिए कि मोदी सरकार के एक मंत्री के इस स्टैंड से पूरा लिबरल दलाल जो बवाल मच रहा था वो जलना शुरू हो गया। पूरा लिबरल दलाल कह रहा है कि सरकार इसकी मार्केटिंग कर रही है। अब कल तक तुम कह रहे थे, ज्यादा दिन नहीं हुए, यूक्रेन के साथ लड़ाई 2 दिन हुए अभी मात्र, इन एक दिन 24 घंटे के अंदर इन चिरकुटों ने गंध मचा दिया। योगेंद्र यादव से लेकर के पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल, सब ने गंध मचा दिया कि मोदी प्रचार में व्यस्त है जी। और जो ही ये वीडियो आया है, और ये जो बच्चे वापस आए हैं, जो स्टूडेंट वापस आए हैं, और उसमें पीयूष गोयल को भेजा गया। पीयूष गोयल क्या करें, भारत सरकार कि मोदी जी ने आपके लिए पैगाम भेजा। क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि अमेरिका, रसिया और यूक्रेन ने भरोसा दिलाया है कि इंडियन के एक भी इंडियन का कोई क्षति नहीं होगा। और मैंने जैसे आपको 1 मिनट पहले बताया कि जो गाड़ी में चल रहे हैं वो इंडियन फ्लैग लगा लेना है, विद इंडियन ऐसा करना है, तो रूस उनके साथ किसी भी ढंग का, आजकल सैटेलाइट से वार होता है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया पाकिस्तान पे, तो पूरा पर्टिकुलर एरिया पर किया कि हम यहीं पर छेद करके मारना है उनको, और वहीं पर बालाकोट में मारा गया। तो रसिया तो हमसे भी ज्यादा डेवलप है, तो वो तो पर्टिकुलरली उस जगह पर छेद करके मार रहा है उन सबको। इसीलिए रसिया ने पीएम मोदी से कहा कि इंडियन फ्लैग, जो इंडियन आपका वहां पर यूक्रेन में है, वो सिर्फ इंडियन फ्लैग यदि लगाकर रखेगा तो उनको कुछ नहीं होगा। और यही बात अभी पीयूष गोयल कह रहे हैं। जो ही पीयूष गोयल ने ये बात कही, ये सब के सब बिलबिला गए, कैसे बेचैन हो गए। ये मुझे एक ट्वीट, पूरी टीवी चैनलों पे चल रहा है कि सरकार प्रचार कर रही है। अरे तुम ही कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब देखिए, ये सुष्मिता देव है। सुष्मिता देव जो है, सुष्मिता देव का ये जो ट्वीट है, उसमें अब क्या इसकी पीड़ा देखिए। ये कह रहा है, होप एवरी इंडियन सिटीजन मेक्स it back home safely from Ukraine. It is the basic duty of the government to ensure that the publicity gimmicks can wait. कह रहा है कि पब्लिसिटी का नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल ये उसी जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है पीयूष गोयल का, ये वही वीडियो है। अब सोचिए, इन चिरकुटों को लेकर के आपको लगेगा कि दरअसल ये खेल क्या कर रहे हैं। 2 दिन पहले इन लोगों ने, 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले इन लोगों ने बवाल मचाया है। मात्र 1 दिन पहले इन लोगों ने बवाल मचाया है। 24 घंटे के अंदर लगभग यूक्रेन से लगभग सभी स्टूडेंट को सेफ जोन में ले आया गया है। वो सेफ जोन में आ गए हैं, अब उन्हें भारत लाया जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब जब ये भी हो गया, तो मैंने कुछ खैरातियों को देखा है, जिसमें से बहुत सारे तो मेरे साथ काम किए हुए हैं।
उन खैरातियों को मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि बीपी सिंह के समय में भी, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय में आई के गुजराल जब विदेश मंत्री थे, तो 32 साल पहले कुवैत से भी इंडियन को लाया गया था, बहुत लो लाया गया था। मतलब पहले बवाल मचाना, अब जब इतने बड़े लेवल पर सरकार काम कर रही है तो ये कहना कि ये तो पहले भी हुआ था, क्या कर लिए तुम। तब दरअसल आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है। दरअसल इनके षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन इस सरकार की बेहतरी, मुझे लगता है कई बार यही है कि ये चिरकुटों की टोली काम कर रही है। लेकिन इस बात को मैं कई बार सोचता हूं कि सोचिए, सत्ता के 7 साल बाद भी इनके खैराती इनके लिए कैसे काम करते हैं। सत्ता जाने के 7 साल बाद भी इनके खैराती इनकी कैसे काम करते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कुछ तो बात होगी। दरअसल कांग्रेस अपने ध्यान अब ऐसे लोगों का ख्याल बहुत रखती है, और ये नमक हरामी नहीं करते, इसीलिए नमक हरामी नहीं करते। तो कई मामले में इनके नमक हरामी की ना करने की क्वालिटी की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इनके बारे में बहुत शिकायत उत्तर प्रदेश से आ रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को उत्तराखंड में अपने लोग हरा रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी की सत्ता में आने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं करते। मैं आज इस जगह बैठा हुआ था, लोग कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड में तो कार्यकर्ताओं ने ही गच्चा दिया है और इसकी संभावना ज्यादा है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार चली जाए। तो आप मोदी और योगी के नाम पे कितने दिन तक जीतेंगे। दरअसल ये बेसिक कैरेक्टर है ये, और इसीलिए मुझे लगता है कई मायने में कांग्रेस से सीखने की जरूरत है। अब मोदी और योगी के नाम पर कितने दिन तक, हर किसी की अपनी आयु होती है, और डरना चाहिए इस सोच से कि वो सोच सत्ता में हासिल करता है तो क्या होगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब ये पता चला कि जैसे मध्य प्रदेश में अपने लोगों ने ही नाराज होकर के सत्ता सिस्टम से, कि सत्ता कुर्सी पर बैठ गए अपनी मनमर्जी करने लगे, लोगों ने इन्हें वोट देना बंद कर दिया। तो इसीलिए इन्हें भी सीखने की जरूरत है, और 10 मार्च के बाद एक अलग ढंग से इस पे एक मुहिम चलाया जाएगा इस देश के लिए कि 7 साल हो गए, आपने शिक्षा मंत्रालय में क्या बदलाव किया। आज भी पूरे सिस्टम पर लेफ्टिस्ट वामपंथी बैठे हुए हैं, जो नोच नोच के इस देश के पूरे शिक्षा तंत्र को खा रहे हैं। आज भी उसका लाभ वही खैराती उठा रहे हैं, इस पूरे सिस्टम पर काबिज बना हुआ है। जब तक आप अपने शिक्षा मंत्रालय में बदलाव नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर यदि है तो वो है शिक्षा मंत्रालय। आज तक इस सरकार ने लगातार इग्नोर किया है, और आज तक इस देश को मुरली मनोहर जोशी के लेवल का शिक्षा मंत्री नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा फेल्योर है, और मुझे लगता है धीरे धीरे इस पे आवाज उठानी चाहिए।